ओम शांति। टॉपिक का पता है? आधार मूर्त। गहरा टॉपिक है, बहुत गहरा। चलेंगे गहराई में। गहरा इसलिए है कि ये तीनों ही चीजें हम सबको हमारी बड़ी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। ये बाबा के द्वारा दिया गया स्वमान है और बहुत बड़ा स्वमान है, गहन इसका मीनिंग है। आज हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा तो बहुत हो सकती है, प्रैक्टिस भी होंगी इसके साथ। पहले लेंगे तीसरा शब्द, उदाहरण मूर्त। अर्थात हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं। हम हीरो एक्टर हैं इस विश्व ड्रामा के, जिनकी ओर सबकी नजर रहती है। हमें वो फॉलो करते हैं, जैसे हीरो एक्टर्स को लोग फॉलो कर लेते हैं। हमें भी संसार की अनेक आत्माएं फॉलो करती हैं, और विशेष रूप से, अब विशेष बात पर आप ध्यान दें, सतयुग में जब हम प्रारंभ में आए थे, 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। हमारी एक वंशावली है कलयुग के अंत तक, उसमें लाखों आत्माएं हो गई। वो हमें तुरंत फॉलो करती हैं। हमारा पुरुषार्थ, हमारे सद्गुण, हमारी प्योरिटी, हमारा योग, हमारे महान विचार या हमारी कमजोरियां सबको फॉलो कर लेते हैं। वो ये ऑटोमेटिक है। इसलिए जब हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हों, तो क्योंकि लाखों लोग हमें फॉलो करेंगे, तो उसका पुण्य बहुत मिलेगा। ब्रह्मा बाबा के लिए कभी कहा है बाबा ने, आपने नहीं सुनी होगी वो बात, कि ब्रह्मा को सब फॉलो करते हैं, करना है, इसलिए सभी के पुरुषार्थ का 1% ब्रह्मा को चला जाता है। ऐसे ही हम सब, तो हम जिम्मेदार आत्माएं हैं। फील करें आप, जैसे गृहस्थियों को, सभी गृहस्थी बैठे हैं लगभग, जिम्मेदारी रहती है परिवार की, बच्चों की। सब जानते हैं जिम्मेदारी क्या होती है। जिम्मेदार व्यक्ति का चिंतन कैसा होता है, उसे चिंताएं भी होती हैं। परिवार की हर चीज का असर माँ बाप पर भी आता है ना। बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है तो माँ बाप भी बेचैन रहेंगे। हम भी जिम्मेदार हैं सृष्टि के, हमें फॉलो करने वाला सारा संसार है। अब केवल हमारी वंशावली नहीं, आप सभी ने अव्यक्त मुरली सुन ली है कुछ दिन पहले की। मधुबन वालों से बात करते हुए बाबा ने कहा, भाई आवाज कम आ रहा, मैं नजदीक कर लेता हूं, ठीक है। बाबा ने कहा मधुबन वालों से बात करते हुए, तुम जो यहां करते हो, चाहे छुप के करो, वो सबको दिखाई देता है। और भी बाबा कहते थे, तुम्हारे एक एक संकल्प को भी लोग फॉलो करते हैं। जब जब विनाश की बात थी और विनाश नहीं हुआ, मुझे याद रहती है मुरलियां, सुना ही देता हूं आपको। 76 विनाश की बात थी। कई भाइयों ने अति उमंग में
अपने ऑफिसों में लिख के दे दिया था कि अगर न हुआ हमारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। अब लिख तो दिया क्योंकि निश्चय पूरा था, निश्चय की बात है ना, हुआ नहीं। तो बाबा के सामने उनकी आवाजें आई, अव्यक्त बाबा आए और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। एक तो ये कहा था, तुम्हारा जैसे ये कहावत है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही दूसरे भी करेंगे। अब इसको बदल दो, जैसा संकल्प हम करेंगे हमें देखकर दूसरे भी करेंगे। और कहा कि तुम भूल गए हो तुम्हारा बैकबोन कौन है। बैकबोन माना रीढ़ की हड्डी। तुम्हारे पीछे कौन है, वो सब कुछ आप ही ठीक कर देंगे। और सच्ची बात यही हुई कि किसी को भी ऑफिस वालों ने पूछा नहीं कि संपत्ति कहाँ है, लाओ। सब भूल गए। और भूलने का कारण पता क्या था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी भारत में, और इमरजेंसी के चक्रव्यूह में सभी लोग इतने उलझे कि वो पूछना ही भूल गए। तो प्रभु प्लानिंग कुछ और होती है, मनुष्य कुछ और सोचता है। अगर उसकी प्लानिंग को भी हम समझ लें तो हमारा पुरुषार्थ भी बहुत तेज हो जाएगा। तो हमें अपना पुरुषार्थ ऐसा करना है कि हम दूसरों के लिए उदाहरण हों। कर्म क्षेत्र पर सभी रहते हैं, अब चिंतन करेंगे सभी। कर्म करना हमारा ऐसा हो जो दूसरे सभी कर्म करना सीख जाएं। भोजन तो हर घर में बन रहा है, लेकिन जब आप बनाओ, कोई देखे आपको, तो वहां शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस अनुभव हों। उस भोजन, उस किचन में जाते ही सुगंधी कुछ और हो, घी मसालों की नहीं, कुछ और। कर्म करें आप ऐसे सहज भाव से, नो टेंशन। मैंने देखे कई लोग जिम्मेदारी होते ही तनाव में आ जाते हैं, और कई लोग जिम्मेदारी आकर और हल्के हो जाते हैं। क्या याद रखेंगे जिम्मेदारियों में? सबके काम की बात है ये। बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी मुरलियों में, अपने को मेरे हवाले कर दो अपनी जिम्मेदारी उसके हवाले, और परिणाम देखना, अनुभव बढ़ाओ। आप अपने जीवन को अनुभवों की किताब बना दो, 1000 अनुभव हो जाएं कि बाबा को जिम्मेदारी दी, ये समस्या थी, क्या हुआ। समर्पित करने पर, आज भी था ना वरदान में, करन करावनहार, किसने हमें कार्य दिया है, लौकिक कार्य भी, कौन हमारे पीछे है, किसकी शक्तियां मिल रही हैं, किसने हमें सद्विवेक दिया है, ये नशा हो जाए तो कर्म सफल, और कर्मों में हम रहेंगे बहुत हल्के। लेकिन बहुत गहरी प्रैक्टिस है समर्पण भाव की। मोटे रूप से समर्पित हो जाना तो बहुत सहज काम है। कितने कुमार आते हैं, समर्पित होना है। बहनों से ज़्यादा कुमार आते हैं, मेरे पास आते हैं बहुत सारे, कहीं भी रखा दो, कुछ भी करा लो। समर्पित होना तो सहज, क्योंकि दुनिया से वैराग आता है। लेकिन समर्पित भाव बनाना, गुह्य बात, सब कुछ तेरा, जिम्मेदारी भी तेरी, तो अपने को बाबा के हवाले कर दें। करनी है प्रैक्टिस सबको। बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही,
बाबा के हवाले कर दो और एक बार बाबा को भोग लगवा दो। देखो क्या करता है वो जादू। ठीक है ना, पसंद है ना? चिंताएं होती है ना ऐसे कामों के। लॉकडाउन हो गया, कईयों को धन की कमी आ गई। बाबा को अपने को समर्पित करके रखो, धन की कमी होगी ही नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी ली है। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं नहीं। कुमार सब नोट कर लें, इच्छाएं नहीं। आप कहो हमें तो बताया था क्लास में बाबा कोई कमी नहीं होने देगा, हमें तो 1 लाख का फोन चाहिए, आजकल बहुत अच्छा बिक रहा है, नया आया है। हमारे पास तो 10,000 ही है, बाबा करे इंतजाम 90,000 का। ये नहीं होगा। इच्छाएं बहुत बढ़ रही ना, कंपनी वाले भी नए नए फोन निकालते हैं, उनका प्राइस बढ़ाते जाते हैं और सबको इच्छा होती है ये उससे अच्छा है। 2G 3G 4G 5G जी खत्म हो गए और फोन रह गए। तो आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, इच्छाएं नहीं। तो हम अपने जीवन को एग्जाम्पल बनाएं। ऐसे ना कोई कहे कि जाते तो ओम शांति में हैं और शांति तो है ही नहीं। कहेंगे या नहीं? गुस्सा करेंगे तो बोलेंगे। मुझे तो माताएं सुनाती हैं, हमारे पोतरे हमें कहते हैं दादी ओम शांति, जब हमें गुस्सा आता है। कहा ये हमारे गुरु बन गए हैं। एक ने तो बहुत अच्छा सुनाया, घर में बाबा के चित्र लगे हुए ब्रह्मा बाबा के। कहा पोतरे ब्रह्मा बाबा के चित्र के पास पहुंचते हैं, बाबा हमारी दादी गुस्सा कर रही है, आपने कहा है गुस्सा नहीं करना है, देखो। अब बच्चे तो निर्मल होते हैं, कुछ भी करते हैं। तो हम ऐसा एग्जाम्पल बने कि हमें देखकर दूसरे जीवन जीना सीख जाएं। प्रेम, सद्भावनाएं, क्रोध मुक्त जीवन। क्रोध दिखाई देता है ना, थोड़ा मोटा है। अभिमान से मुक्त जीवन, सहज जीवन, संतुष्टता, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान को पाकर भी यदि संतुष्टता न हुई तो लोग फील तो करेंगे कि भागदौड़ में बहुत हैं ये, संतुष्ट हो जाएं। तो तब हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण होगा। उद्धार करना है हमें सबका। बोलो किस किस का? उद्धार करना है हमें प्रकृति का, उद्धार करना है हमें भटकती आत्माओं का। करोड़ों भटक गए कोरोना काल में, मृत्यु हुई, 1-2% को पुनर्जन्म मिला होगा जो पुण्य आत्माएं थी, बाकी सब भटक गए हैं क्योंकि अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हुए, वो अपने प्रियजनों से मिल नहीं पाए, भटक गई आत्मा। एत्रप्त, भटकती आत्माओं के लिए एक शब्द ये भी है, एत्रप्त आत्माएं। ये सब एत्रप्त हो गए और ये सब ऊपर हैं। और बहनें डरेंगी नहीं, ये आपके पास रोज आते हैं शांति के लिए। सेंटरों के ऊपर हैं, मानसरोवर के ऊपर भी बहुत हैं। डरेंगे तो नहीं, शांति के लिए। उनमें से अच्छे भी तो बहुत थे ना, सारे खराब थोड़ा ही मरे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं भी गई। तो वो उनको शांति चाहिए, उन्हें पता है कि हमें मुक्ति कौन देगा, ये बहनें देंगी। तो आपके चरण छूने आएंगे या डर जाओगे, भूत आ गया भागो सेंटर छोड़ के? तुम भी खुश हो रहा है बहुत, ये छोटा बच्चा। तो हमें उद्धार करना है इन सब आत्माओं का भी, और हमें उद्धार करना है
अनेक धर्मों की आत्माओं का, जिन्हें हमें घर का रास्ता बताना होगा। किसी को पता नहीं है। ये उद्धार, उद्धार सब्जेक्ट भी, ये सब भी बहुत विशाल मीनिंग रखता है। संसार में बीमारियां भी ऐसी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो लगता है 2025 तक डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, हमारे बस का कुछ नहीं है। मानसिक रोग विशेष रूप से, अंदर की परेशानियां, अंदर में बढ़ता हुआ भय, उससे भी हमें ही सबको मुक्त करना होगा। अब सोच लें, अच्छी तरह चिंतन करेंगे, दूसरों के विघ्नों को वही नष्ट कर सकेंगे जो लंबा समय निर्विघ्न जीवन जीते रहे होंगे। अगर अपने जीवन में ही विघ्न बहुत हैं और विघ्नों से हम लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, तो विघ्न विनाशक की शक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। दूसरों के दुख वो हर सकेंगे, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बाबा बताए हैं, सुना है ना? दुखों के पहाड़ गिरेंगे। साकार मूल्यों में भी आता है, व्यक्त में तो बहुत आया। दूसरों के दुखों को वो हर सकेंगे जिन्होंने लंबा काल ईश्वरीय सुखों से भरा हुआ जीवन जिया है। ईश्वरीय सुख, हमारे ईश्वरीय सुखों के वाइब्रेशंस दूसरों के दुख हर लेंगे। दृष्टि देते ही, हमारे पहुंचते ही, हमारे वाइब्रेशन से वो सुखी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी महामारी जो हो रही है, मानसिक रोग, नींद ना आना, डिप्रेशन, आंतरिक परेशानियां, इन सब का तो दुनिया में अब भी इलाज नहीं है। कोई डॉक्टर बैठे हों तो अच्छी तरह जानते हैं इनका इलाज नहीं होता, इनकी दवाई नहीं होती, केवल सोने की दवाई है वो तो। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को इसमें भी बहुत मदद करेंगे। तो ये सब हमारे उद्धार के काम हैं जो और कोई नहीं कर पाएगा। आप चुन लें अपने कार्य। मैं भट्टियों में एक लक्ष्य दे रहा हूं सबको, आपको भी देता हूं। जो भी इस लक्ष्य को पकड़ लें, एक तो सिंपल बात है वो भी गहरी, पर वो सबको करनी है कि मुझे अगले 10 वर्ष कैसे बिताने हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए ये करना है, ये नहीं करना है। एक प्लान बनाना भट्टी में आकर, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, 15 साल से चलते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। अभी भी कोई मेरे पास आया था, युगल थे, बहन ने तो बड़ा अच्छा पुरुषार्थ किया, भाई ने कहा 15 साल में तो मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। अब होश आई है, कोरोना ने होश दिलाई कि कुछ कर लो, नहीं तो नंबर लग जाएगा कभी भी। होश में लाया, सो गए थे तो वो प्रश्न पूछ रहे थे, बाबा जो कहते हैं लंबा काल का पुरुषार्थ, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है जब से ज्ञान में आए। 15 साल हो गए थे ना उसे, अब 15 साल लंबा अच्छा पुरुषार्थ किया हो। कोई 2 साल से ज्ञान में आए हैं, 2 साल से ही तीव्र पुरुषार्थ किया हो तो उनका लंबे काल में गिना जाएगा। कोई 1 साल से आए तो 1 साल में 365 दिन बहुत सुंदर व्यतीत किए हों, वो उनके लंबे काल में गिना जाएगा। तो हम सभी चिंतन करेंगे, मुझे अगले 10 वर्ष कैसे बिताने हैं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था वही इंपॉर्टेंट बात है,
जो भी इस बात को ले लें अपने जीवन में, आने वाले समय में देखो हम आधार मूर्त कैसे बनेंगे और उद्धार मूर्त कैसे बनेंगे। आने वाले समय में इस देव देवियों के साक्षात्कार होंगे। अब जब भक्तों को इस देवी सामने दिखाई देगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे देवियों? सब कुछ सरेंडर कर देंगे ना। जो तुम कहो, बस आप कहोगे तुम आत्मा हो। जी साहब, मैं आत्मा हूं। ये शिव बाबा है, सत्य वचन महाराज, ऐसे योग लगाना है, लगाते हैं अभी। इतना ही चलेगा। साक्षात्कार का खेल जब शुरू होगा तो इस संसार की रूपरेखा बदल जाएगी। हम में से कुछ आत्माएं दूसरों के दुख हरने वाले होंगे। हम में से कुछ आत्माएं दूसरों के विघ्न हरने वाले होंगे। हम में से कुछ आत्माएं मानसिक रोगों को ठीक करने वाले होंगे। कुछ आत्माएं दूसरों के भय को नष्ट करने वाले होंगे। कुछ चिंताओं को नष्ट करने वाले होंगे। कोई योग सिखाने वाले होंगे, ताकि वो 1-2 साल में ही अच्छा योग लगाकर बाबा से अपना अधिकार प्राप्त कर लें। अब वो दूसरी बात सुन लें, अब आपको क्लियर हो जाएगी। मैं साक्षात्कार के समय क्या पार्ट बजाना चाहूंगा, सोच लें और उसके लिए तैयारी करें। हम उद्धार करेंगे संसार का, जिनका कोई सहारा नहीं होगा। बाबा के अनेक बच्चे उनका सहारा बनेंगे। तब तो लोग कहेंगे तुमने तो हमारा उद्धार कर दिया। मरने के बाद नहीं, जिंदों का उद्धार करेंगे। उलझ गए हैं चक्रव्यूह में, जैसे कोई साइक्लोन में कहीं फंस जाए और रेस्क्यू टीम उसको बाहर निकाल दे, तो कितना उपकार मानेंगे। ग्रेटिट्यूड कहते हैं इसको, धन्यवाद मानेंगे दिल से। तुम ना होते तो आज हम भी ना होते, हम सबको बचाएंगे। अब सोच ले, माताओं से पूछ रहा हूं, बजाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, या खाना खिलाया, बच्चों को पाला, स्कूल भेजा, ओम शांति, थोड़ी चिंताएं कर ली। सोच लो, मुक्त होना पड़ेगा। मैं माताओं को एक चीज कहना चाहता हूं, दूसरों को अपने बंधन से मुक्त करो। नहीं समझेंगी माता इस बात को, उदाहरण दे के समझा देता हूं। सच्चा उदाहरण है मेरे पास, 2 केस सुन लें। एक, मां कहती है, ज्ञान वाले हैं दोनों, मां कहती है अपने बच्चों को मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करना। बच्चे ज्ञान में नहीं है, मां ज्ञान में है। अब बेचारे बच्चे अगर कुछ कर देते हैं तो उनकी क्लास लग जाती है, क्यों किया। अब बच्चे भगवान से दुआएं करते हैं, हमारी मां को जल्दी बुला लो अपने पास। करेंगे या नहीं? ये दुआ भी अच्छी होती है। दूसरी माता जी है, 3 बच्चे हैं, घर में गीता पाठशाला है, बड़ा मकान है, बंटवारा कर दिया है और कहा अब मैं अपने बंधन से तुम्हें मुक्त कर रही हूं। मेरे जो कार्य थे वो मैंने पूरे कर दिए। शादियां हो गई, तुम अपना बिजनेस संभाल रहे हो, मकान सबके अलग अलग कर दिए थे और कहा बस मुझे गीता पाठशाला के लिए एक बड़ा कमरा और एक मेरा रूम, बाथरूम, किचन दे दो। बच्चे खुश हो गए, दिया और कहा अब तुम मेरे से मुक्त हो, कभी मेरी राय की जरूरत पड़े तो पूछना, नहीं तो तुम समझदार हो, बड़े हो गए हो, मैच्योर हो, अपना काम आगे बढ़ाओ। बच्चे खुश हो गए, भगवान से दुआ करने लगे, हमारी माँ सदा जीती रहे। बोल लो माताएं पहली बनेंगी या दूसरी? हाँ देखो, मुक्त कर दो दूसरों को, तब खुद मुक्त होंगे।
जो दूसरों को बांधना चाहेंगे वो अनेक बंधनों में उलझे रहेंगे। उनका चिंतन यही चलेगा, बहू ने मेरे से पूछा ही नहीं, ये खाना बना दिया, खाया भी क्यों मेरे बिना पूछे। कई तो ऐसे भी महापुरुष हैं, खाने भी नहीं देते। हमने ऐसे महापुरुष देखे हैं, इन आंखों से भी देखे हैं। एक जगह में गया, शिकायत की बहन जी ने, ये सब कन्याएं उठती नहीं है सवेरे 4 बजे। मैंने उन्हें समझाया, भाई उठा करो, लेकिन मुझे था कुछ गड़बड़ तो है। मैंने अलग फिर बाद में एक को बुला के पूछा, क्या है, क्यों नहीं उठते। हमारी बहन जी रात को 12 बजे तक हमें खाना नहीं खाने देती, 12 बजे खिलाती है, फिर कहती है अब सो जाओ, सवेरे खुद आके उठा देती है, हमें नींद आती है, फिर उठाती है जबरदस्ती। सोने आई हो यहाँ, तो बेचारी क्या करे, कन्या डाउन होती जा रही है। समझ गए ना? मैंने इसलिए अपनों का उदाहरण दिया है, कोई बुरा ना माने। बंधन से मुक्त करो और बंधन मुक्त हो जाओ। हम आधार मूर्त हैं। बहुत साल पहले, बहुत साल, 40-45 साल पहले बाबा की एक बहुत गहरी बात आई थी। वो भी ज्यादा नहीं आई है मुरलियों में, मुझे लगता है 1-2 बार उन्हीं दिनों आई थी। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। एक तो है जड़ों में हो, तपस्या कर रहे हो, तब कहा तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। अगर तुम हिलोगे तो पूरा वृक्ष हिलेगा। तो हमने उस पर अच्छा चिंतन किया। तब हम थोड़ी थोड़ी क्लास भी कराते थे कभी कभी। देखो, जड़ों से क्या जाता है वृक्ष को? अन्न, पानी, सब कुछ जड़ों से ही तो जाता है। अगर जड़ें न हो तो पेड़ भी नहीं होगा। जड़ों में पानी न दिया जा रहा हो तो पेड़ भी सूख जाएगा। खाद ही न डाली जा रही हो तो फसल भी नहीं होगी। हम सभी जड़ें हैं। अब गहरा चिंतन करना, एक चित्र बना लो अपने अंदर। मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है, और जो कुछ हम सोचते भी हैं, हमारे एक एक संकल्प की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में जा रही हैं। जो हमारी स्थिति है, उसके वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। हम जिम्मेदार हैं पूरी सृष्टि के कल्प वृक्ष के सुखों के, दुखों के, समस्याओं के, निश्चिंता के। जो कुछ भी संसार में हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, आधार हैं। तो बाबा ने कहा था, तुम हंसोगे संसार हंसेगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम रोओगे, अनेक आत्माएं दुखी हो जाएंगी। इसलिए बाबा की मुरली में आया पीछे, सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। सृष्टि की क्या स्थिति होगी, उसके आधार तुम हो, तुम्हारी स्थिति है। स्थिति में कई चीजें आती हैं। हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने पवित्र हैं, हम कितने पुण्य कर्म करते हैं, हमारी स्थिति कितनी सुखदायी है। हम परेशानियों में जी रहे हैं या स्वमान में जी रहे हैं, ये सब हमारी स्थिति है। योग एक अलग चीज है, वो साधना है। योग से बनती है स्थिति। ज्ञान और योग के बल से हमारी स्थिति बनती है, हमारा स्वरूप बनता है। स्वमान से हमारा स्वरूप बनता है। स्थिति से कहते हैं समस्या आ गई, हम मुस्कुरा के पार कर रहे हैं, ये स्थिति है। हमारी आसक्तियां छूट गई हैं, ये स्थिति है।
हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम बाबा के भरोसे बेफिक्र बादशाह बनकर जी रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। छोटी छोटी बातों में हम हलचल में आते हैं, ये बुरी स्थिति है। हम ज्ञान और योग के बल से अचल अड़ोल रहने लगे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। हमारे चित्त में दूसरों के लिए शुभ भावनाएं हो गई हैं, ये बहुत महान स्थिति है। तो हम आधार हैं सृष्टि के। अपनी इस महान जिम्मेदारी को समझ लें। आधार हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं। पक्का करो अपने मन में। बाबा ये बात कहते रहे हैं, तुम साधारण नहीं हो, बहुत जिम्मेदार हो, इसलिए तुम अलबेले नहीं हो सकते। तुम्हारा एक एक सेकंड और एक एक संकल्प बहुत महान है। अभी भी पीछे हमने एक मुरली सुनी, बाप दादा तुम्हारे एक एक सेकंड और संकल्प को महान देखना चाहते हैं। ये बड़ी प्रेरक बातें हैं मुरलियों में। बाबा हमें बहुत प्यार भरी नजर से देखता है, उम्मीद भरी नजर से देखता है। और बाबा की एक मुरली अभी आई थी कुछ दिन पहले, उसमें तो बहुत अच्छी बात आई है। ऐसी बातों पर सभी ध्यान दें, नोट भी करें और उनकी प्रैक्टिस भी करें। बाबा अपने विजयी रत्नों को दिन में कई बार देखता है, क्या कर रहे हैं। सोच लो, अगर हम पर चिंतन में लगे हुए हों और भगवान ऊपर से देखे, क्या कहेगा? उसकी भी खुशी गुम हो जाएगी। होती नहीं उसकी खुशी गुम। हम व्यर्थ बातों में घंटों बिता रहे हों और बाबा हमें देखे, तो उसका प्यार हमसे हट जाएगा। तो नजर है उसकी अपनी महान आत्माओं पर। जो अपने को महान समझें, वो ये भी समझ लें कि उसकी नजर हम पर है। तो हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं, हम साधारण नहीं हैं। स्वमान हमें ये याद दिलाते हैं, तुम बहुत महान हो, स्वीकार करो। बहुत जिम्मेदार हो, इसको भी स्वीकार करो। अपनी जिम्मेदारियों को रियलाइज करो। तो हमारी हर चीज इस सृष्टि को प्रभाव डाल रही है। अब देखो, जड़ें कहाँ रहती हैं? नीचे मिट्टी में। खाद भी डाल जाता है गंदगी में, लेकिन देती हैं सुंदर फल फूल वृक्ष छाया। अगर जड़ें सोच लें कि हम भी बाहर आ जाएं, सोचो अब थोड़ा, गहरी बात है। जड़ें सोचने लगें सारी मेहनत हमारी, नाम हो रहा फलों का, आम बड़े मीठे हैं, जड़ें नीचे हैं। हम गोबर में, हम पानी में, कीचड़ में रहते हैं। लोग फूलों की महिमा कर रहे, वाह इस पेड़ पे कितने सुगंधित फूल आए, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। अर्थात जो आधार मूर्त हैं, उन्हें अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए। अगर वो भी सोचे मेरा भी नाम हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए महान आत्माएं गुप्त पुरुषार्थी होते हैं, उन्हें नाम की इच्छा नहीं होती, उन्हें मान नहीं चाहिए। स्वमान से उन्हें लगता है हमसे ज्यादा मान तो किसी को नहीं मिल रहा है। भगवान का प्यार, उसके द्वारा मिलने वाला सम्मान, संसार से मिलने वाले सम्मान को भुलाने लगता है। तो हम आधार हैं सृष्टि के। अब तो विशेष रूप से युग परिवर्तन के आधार हम हैं।
हमें बहुत अच्छी तरह इस पे चिंतन करके ये चिंतन करना है, जब हम आधार हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आधार आत्माओं को अपनी स्थिति को इतना अच्छा बना देना चाहिए कि और धर्मों की आत्माओं को भी बल मिले। हमें सभी धर्मों की आत्माओं का कल्याण करना है। सभी नीचे उतर आए हैं, घृणा नहीं कि वे तालिबान तो बड़े खराब हैं, बड़े गंदे लोग हैं, घृणा नहीं। शरीर छोड़ने के बाद आत्माएं हैं, सब रूहें हो जाएंगी, उनका भी कल्याण हमें ही करना है। क्योंकि ऐसे लोग लड़ाकू तो हो सकते हैं, पर वो अच्छे शासक नहीं होते। उन्हें ये पता नहीं दुनिया बहुत आगे निकल गई, शरिया कानून अब से 1000 साल पहले का वो अब नहीं चलेगा। 5 साल में ही सारा अफगानिस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। उन्हें ये सब पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। उन्हें संसार की प्रोग्रेस का, मुझे तो ऐसा लगता है, पता ही नहीं है। इसलिए बांध दिया है सबको। और उन्हें ये भी नहीं पता, आप सबके लिए, हम सब के लिए कह रहा हूं, कि जो राजा शासक अपनी प्रजा को सुख नहीं देता, उसका राज जल्दी ही नष्ट हो जाता है। ये विधि का विधान है, तो उनका भी हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। हम सब भी ये बात सीखते हैं। हम अपने साथियों को सुख देना सीखेंगे, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं, तो राजाई संस्कार आ जाएंगे। तो वर्तमान में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी विश्व परिवर्तन की, सबका उद्धार करने की और अपने जीवन से बहुत सुंदर सेवा करने की। एक मुरली चली है इस पर कि तुम्हारे जीवन से प्रैक्टिकल चलते फिरते सेवा होती रहे, जिसे बाबा गुणदान भी कहते हैं। तुम्हारे गुण संपन्न जीवन को देखकर सारा परिवार गुणवान बनना सीख जाए। मैंने देखी माताएं ऐसी, माताओं में कई माताएं बहुत महान मुझे मिलती हैं, उनको देखकर दिल खुश हो जाता है, ऐसी अच्छी पुरुषार्थ थी। कई माताओं के 3-3 लोग कोरोना में चले गए और माता ने अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ी। अभी आपने सिद्धार्थ की मां का भी सुना होगा, एक्टर जो थे, उसका तो कितना अच्छा कमेंट्स आए पत्रकारों के द्वारा। मैंने कहा शरीर छूट गया ना, मैं तो आत्मा से प्यार करती थी, आत्मा तो अजर अमर है। लोगों को पता चल गया ना ये ज्ञान कहां से आया है इसके पास। तो ऐसी माताएं जो शिव शक्ति बन जाती हैं, उनके जीवन से सबकी सेवा होती है। इसलिए अपने जीवन में कुछ गुणों को साथ लेकर चलेंगे सभी। नम्रता, जिसका संबंध बोल और व्यवहार से होता है। नम्र चित्त, ज्ञानी और योगी आत्माएं नम्र चित्त होनी ही चाहिए। अगर उन्हें भी उत्तेजना हो, चिड़चिड़ापन हो, अभिमान हो, तो बाहर वालों में और उनमें अंतर नहीं दिखाई देगा। तो चिंतन करेंगे, मुझे नम्र चित्त श्रेष्ठ व्यवहारी बनना है। व्यवहारी तो प्रत्यक्ष होता है ना मनुष्य का। हमें दूसरों को मदद भी करनी है, सुख भी देना है। सभी भाई बहनें इस बात को पक्का कर लें। हमें संतुष्ट आत्मा बनकर भी रहना है। बहुत बड़ी चीज जिस पर आप स्वयं चिंतन करेंगे, अब वो टॉपिक नहीं है, सरलता, सहज जीवन, बिल्कुल सहज भाव से
जीवन जी रहे हों। इसमें संतुष्टता भी आ जाती है, नम्रता भी आ जाती है। तो ऐसा अपना जीवन बनाएंगे जो दूसरे फॉलो करें, उदाहरण बन जाए हमारा जीवन कि देखो जीवन हो तो इन जैसा हो। इनके जीवन में भी परिस्थिति आती हैं, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये आंसू नहीं बहाते, ये उससे बाहर निकलते हैं। आंसू बहा देना ये कोई समाधान नहीं होता। दूसरों के आंसू पोंछ लेना, हमें ऐसी महानता दिखानी है। तो सभी रोज 15-20 मिनट का प्लान बना लें। हमें संसार को सकाश देनी है। ये बहुत बड़ी सेवा होगी, दूसरों को मदद करने की, उनका उद्धार करने की। और जो आत्माएं भटक रही हैं उनको भी आप वाइब्रेशंस देंगे, आह्वान नहीं करेंगे उनका। कई लोग आह्वान कर लेते, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें सकाश दूं। उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुरंत आ जाएंगे। वो तो हमारे मन की भाषा को समझते हैं ना, पकड़ लेते हैं, फिर आप डर जाएंगे। इसलिए बुला के सकाश नहीं देना है, सकाश देंगे वो उन तक पहुंच जाएगी, उनके कल्याण की। एक चीज और करनी है सभी को। मनसा सेवा की बात बाबा पहले बहुत करते थे, फिर वाइब्रेशंस की सेवा की। योग युक्त होकर रोज सवेरे संसार की आत्माओं से बातें किया करें, 1-2-3 मिनट। देवकुल की आत्माओं का आह्वान करें। टीचर बहन ये बहुत करेंगी तो बहुत फायदा होगा। योग किया, संकल्प करो मैं इस देवी हूं या पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, और बुलाओ आत्माओं को। देवकुल की आत्माएं हमारे चारों ओर जो भी हों, सब बाबा के पास आ जाओ। जो कुछ आप संसार को कहना चाहते हैं वो मन से कहो। दूसरों को आत्मा देखकर स्वयं भगवान आकर अधिकार दे रहा है, आ जाओ उसके पास। वो मनुष्य देवता बनाने के लिए आ गया है, आ जाओ उसके पास। वो सत्य ज्ञान दे रहा है, तुम सत्य को ढूंढ रहे हो, वो सत्य स्वयं आ गया है, तुम भी आ जाओ। इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। संकल्प जो हम कर रहे हैं वो उनके मन में उठने लगेंगे, क्योंकि अनेक आत्माएं हमसे जुड़ी हुई रहती हैं। इससे उनका कल्याण हो जाएगा। तो डेली 15-20 मिनट संसार को सकाश भी देनी है। मनसा सेवा इस तरह करनी है। और एक चीज और कह रहा हूं जो बाबा ने कभी बताई है, लेकिन जिनको बताई थी वो तो भूल गए। वो सब मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि आपको एक बात कही थी बाबा ने। बड़ा ग्रुप, 1-2 को नहीं, आप लोग करते हो। तो वो मेरी ओर देख रहे थे, क्या बताया था हमें तो याद ही नहीं है। बाबा ने उस ग्रुप को कहा था, सबके लिए है वो, सवेरे उठकर बाप से दृष्टि लेना और संसार को देना। ये काम करेंगे रोज सुख संवतन में जाग के। बाबा से बहुत अच्छा मिलन, बाबा से बहुत अच्छी रूरिहान दृष्टि लेंगे। और संसार को दृष्टि देने के 2 तरीके मैं आपके सामने रखता हूं। वहीं सुख संवतन में ग्लोब इमर्ज हो गया, विश्व का गोला, हम उसे दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि में फिर मुरलियों में आ गई है ये बात। तुम्हारे मस्तक से और नैनों से सुनहरी किरणें निकलती हुई दिखाई दें। ये बहुत बड़ी सेवा होगी आगे चल के। इसकी हम सब प्रैक्टिस करते रहें। दृष्टि दे रहे हैं ग्लोब को, मस्तक से गोल्डन किरणें निकलकर ग्लोब पर पड़ रही हैं। कभी भी कर सकते 1-1 मिनट भी।
दूसरा तरीका, मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूं, और सूक्ष्म लोक में नहीं, आकाश में। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम यहां हैं, आकाश में हैं। सारी प्रकृति को, देवकुल की आत्माओं को वहां से दृष्टि दें। ऊपर हो गए तो नीचे छोटा हो गया, दृष्टि दें और उन्हें अच्छे संकल्प दें। दृष्टि से वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, वही आंखों से गोल्डन किरणें निकलकर जिधर दृष्टि दे रहे हैं उधर गोल्डन किरणें पड़ती जा रही हैं। तो योग में सुख भी बहुत मिलेगा, हम अनेकों का कल्याण करने वाले बन जाएंगे। तो हम जड़ों में हैं, हम मास्टर बीज हैं। ये टाइटल भी बाबा देते हैं ना, मैं बीज तुम मास्टर बीज। पीछे कहा मैं भगवान तुम मास्टर भगवान। वैसे कहते हैं गुरु नहीं, उस एक दिन कहा मैं परम सदगुरु, तुम सब भी मास्टर सदगुरु हो, क्योंकि राह तो हम भी दिखा रहे हैं ना सबको। तो अपने चिंतन को चेक कर लेना। हमारा चिंतन ऐसा है जिसका बल संसार तक पहुंचे। हमारे कर्म ऐसे पुण्य कर्म हैं जिनका बल अनेक आत्माओं को मिले। हमारे पुण्य कर्म दूसरों को निष्पाप बना दें, उन्हें भी पुण्य आत्मा बनने की प्रेरणा दे दें। हमारा योग ऐसा है, अब देखो योग कैसा, कि हमारी भूख प्यास तो मिटी जाए, विकर्म विनाश हो, आत्मा तृप्त हो, लेकिन उसका फ्लो बाहर होने लगे। जैसे कप में चाय डालने लगो, वो ज्यादा हो फिर भी डालते रहो तो बाहर बह जाएगी ना। तो हमारा योग इतना अच्छा है कि योग के वाइब्रेशंस बाहर फैलने लगे। हमारी दृष्टि में ऐसी रूहानियत है कि दूसरी आत्माओं को राहत मिलने लगे। ये सब अभ्यास करना है, अपने को चेक करना है। तो भट्टी आप सबके लिए वरदान है, चिंतन करने का समय है ये। और इस भट्टी से अपने पुरुषार्थ का छोटा सा प्लान बनाकर जाना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा जो किया जा सके। यहां से जाकर ये करेंगे, ऐसा प्लान न बनाना कि 2 ही दिन करें, तीसरे दिन पूरा हो जाए, प्लान की हवा निकल जाए, वो नहीं। ऐसा प्लान बनाना जो तब तक तो चले जब तक दोबारा भट्टी में आओ। ठीक है। ओम शांति।